हेलो एवरीवन, मैं इंद्रदेव कुमार आप सबों के बीच आज हम लोग जनजातियों की महत्वपूर्ण सीरीज में से दो वो हम लोग का बचा हुआ था आदिम जनजाति। ठीक है, आज हम लोग वही दो बचा हुआ जनजाति को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हमारा जितना भी है आदिम जनजाति और गैर आदिम जनजाति सभी जो है ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग का जो पहला होगा वो होगा सबर। ठीक, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं सबर जनजाति से। देखते हैं सबर जनजाति की बात करें प्रजाति का। ठीक है, तो ये प्रोटोस्टरलाइड है। झारखंड के जितने भी आदिम जनजाति है सबका सब जो है प्रोटोस्टरलाइड ही है। तो यह भी जो है प्रोटोस्टरलाइड ही है। ठीक है, यह जो है मुंडा जनजाति से संबंध रखता है। ठीक, यह मुंडा जनजाति का ही एक भाग के रूप में इसको जो है माना जाता है। मुंडा जनजाति से यह जो है संबंध रखता है। यह अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। बहुत कम मात्रा में यह जो है झारखंड में पाया जाता है। निवास की बात करें, यह जो है सेभू, हजारीबाग, धनबाद, ये सब के क्षेत्र में यह जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये सब क्षेत्र इसका जो है निवास स्थान है। ठीक, आगे बात करें इसकी भाषा की, तो यह मुख्य रूप से उड़िया भाषा बोलते हैं। ठीक है, उड़िया हो गया, बांग्ला हो गया, और जो है हिंदी भाषा का बोलचाल में जो है प्रयोग करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उड़िया भाषा। तो ये जनजाति का जो उल्लेख है त्रेता युग में तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में भी जो है ठीक इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि यह जो है बहुत प्राचीन जो है मतलब बहुत पुराना जो है जनजाति है। आज के जी हम लोग एक असुर पढ़े थे, उसमें बताया कि झारखंड की सबसे पुराने जनजातियों में असुर है, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद हो गया, उपनिषद हो गया, महाभारत हो गया जैसे ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। इसी तरह से इसका भी जो है त्रेता युग हो गया या फिर जो महाभारत के जो ग्रंथ है उनमें भी जो है इसका उल्लेख देखा जाता है। ठीक है, देखा गया। चलिए आगे इसके समाज एवं संस्कृति को देखते हैं। ये जनजाति का समाज जो है प्रीत सत्तात्मक है। वैसे जितना भी है जनजाति हम लोग पढ़े हैं सबका सब समाज जो है प्रीत सत्तात्मक है। एक ही था असुर जिसका समाज जो है मातई सत्तात्मक था, उसमें मतलब माँ की जो है वंशज को प्राथमिकता दिया जाता है। बाकी जितना भी है सबका सब प्रीत सत्तात्मक है। समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। ठीक है, एक ही गोत्र में किसी में भी ऐसा जो है विवाह होने की प्रथा नहीं। दूसरा चीज़ इसमें जो है युवा गिरह हो गया। ठीक है, या अखाड़ा या तो अखाड़ा जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। ठीक है, और जो है गोत्र ये सब जो है इसमें नहीं पाया जाता है। तो पूछ सकता है कि किस जनजाति में युवा गिरह हो गया या अखाड़ा या फिर अखाड़ा जिसको कहा जाता है, ठीक है, गोत्र हो गया, ये सब चीज़ें नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा जो है सबर जनजाति में ऐसा है नहीं पाया जाता। ठीक, हाँ, लेकिन इसमें जो है वधु मूल्य देने की प्रथा है। ठीक, और वधु मूल्य को इसमें क्या कहा जाता है, तो वधु मूल्य को इसमें ठीक है वधु मूल्य को इसमें जो है पोटे के नाम से जाना जाता है। तो ये वधु मूल्य क्या होता है, तो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को शादी के समय में कुछ रकम दिया जाता है दहेज के रूप में। ठीक है, कह सकते हैं वो ज़्यादा कुछ रकम नहीं होता है खास, उसी को कहा जाता है पोटे। ठीक, 3 वर्गों में बटा है, जिसमें से पहला है बासु तथा जयातपति। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कि झारा, बासु और जयातपति किस जनजाति के जो है ये उपवर्ग है। ठीक है, तो ये किसका है, सबर का, जिसमें से झारा जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। ठीक, बाकी बात ये जो दोनों है यह जो है उड़ीसा में जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दोनों का नाम देखिए मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस रूप में भी याद कर सकते हैं कि झारखंड में जो पाया जाता है इसका एक वर्ग वो सिर्फ क्या है, झारा। बाकी बात एन जो है ये जो है उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, इसके जो मुखिया होते हैं, गाँव के जो प्रमुख होते हैं उसे प्रधान कहा जाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यदि इसमें देखा जाए पूजा में दुर्गा पूजा, ठीक, और काली पूजा का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक, एक चीज़ और है इसमें नृत्य का भी इसमें जो है प्रावधान है। मतलब 2 को इसका जो फेमस नृत्य है जिसमें से एक
झारखंड का सबसे फेमस नृत्य में से आता है, जैसे डोमकच, छऊ हो गया, डोम, ये सब जो है, छऊ हो गया, पायका हो गया, ये सब फेमस है, लेकिन इनमें से एक जो है डोमकच, ठीक है, डोमकच हो गया, दूसरा है सालिया, ठीक है। दो नृत्य है जो इसमें सबसे प्रमुख है, एक ये डोमकच याद रखिएगा, बहुत फेमस नृत्य में से एक है झारखंड का। चलिए आगे बात करें, इस जनजाति के बारे में महाश्वेता देवी एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका रह चुकी है, ठीक है, महाश्वेता देवी। यह जो है इस जनजाति के संबंध में बहुत ज़्यादा जो है अध्ययन किया था। वैसे देखा जाए महाश्वेता देवी झारखंड के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया, जैसे बिरसा मुंडा के बारे में जो है यह बहुत अध्ययन किया था, उसका जो है एक उसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखा है, अरण्य अधिकार जो लिखा है, तो उसी जो है महाश्वेता देवी ही लिखी है, ठीक है। तो इनमें से जो है यह एक महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज़ देखा जाए, ब्रिटिश काल में 1871 में जो है एक अधिनियम लाया गया था, ठीक है, जिसके तहत इसे जो है सबर जनजाति को आपराधिक जनजाति के वर्ग में जो है शामिल किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखें तो इसका मुख्य जो साधन है वो है कृषि कार्य, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था का इसका जो मुख्य साधन है अपने जीवन चलाने के लिए वो है कृषि कार्य, ठीक है। दूसरा इसके धार्मिक व्यवस्था को देखें तो इसका सबसे प्रमुख जो पूजा है वो है काली पूजा, ठीक है। काली पूजा हो गया, दुर्गा पूजा, ये सब जो है, लेकिन इसका सबसे, ठीक है, काली पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ये सब है। और देवता की बात करें कि सबसे प्रमुख देवता कौन सा है, तो ये काली है, ठीक, देवी है, ये कह सकते हैं सबसे प्रमुख देवी ये कौन है, काली। इसमें काली की जो है सबसे प्रमुख जो है पूजा किया जाता है, ठीक। बात करें कि इसके पुजारी को क्या कहा जाता है, जो पूजा कराता होता है, जो इसके पुजारी होते हैं इसे देहुरी, किसी में बेंगा हो गया, पाहन हो गया, ये सब होता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो है देहुरी है, ठीक। आगे बात करें, इसमें जो पूर्वजों की एक विशेष प्रकार की पूजा की परंपरा है, जो पूर्वज मर गए हों उसका जो है इसमें विशेष पूजा किया जाता है, जिसे बूढ़ा बूढ़ी पर्व या फिर मसीह मान के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादा पूछा जाता है कि मसीह मान पूजा किस जो है जनजाति में किया जाता है, तो ये सबर में किया जाता है। ये क्या है, तो अपने जो पूर्वज मर गए हैं उसके याद में ये पूजा किया जाता है, ठीक है। या तो इसी को कहा जाता है बूढ़ा बूढ़ी पर्व भी कहा जाता है। और इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है बकरे की बलि देकर जो है पूजा की जाती है। ये था हम लोग का जो है सबर जनजाति, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन 2-4 यहाँ से जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्न था, ठीक है। वैसे सबको हम लोग पढ़ना है। चलिए आगे जो है नेक्स्ट अगला जो हम लोग का जनजाति है वो है कोरवा, ठीक है। और यह जो हम लोग का अंतिम जो है जनजाति हुआ, उसके बाद हम लोग टोटल जो है 32 जनजाति पढ़ लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। कोरवा जनजाति की बात करें तो यह जो है कोलेरियन, ठीक है, अपने को जो है कोलेरियन कहता है, ठीक है। कोलेरियन समूह का जो है ये अपने को कहता है। प्रजाति की बात करें तो ये भी जो है प्रोटोस्टलाइड है, वैसे भी जितना भी है सबका सब प्रोटोस्टलाइड है, ठीक है। निवास स्थान की बात करें तो सबसे अधिक जो है पलामू परमंडल, ठीक, सबसे अधिक यह जो है पलामू परमंडल में निवास करता है। पूछा गया है एग्जाम में, कोरवा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में सबसे अधिक कहाँ है, तो पलामू परमंडल। इसके अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ठीक है, ये सब रांची, ये सब के भी क्षेत्र में ये जो पाया जाता है। यह जो है झारखंड में आने से पहले यह जो है मध्य प्रदेश से झारखंड में आया था, और यह जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की एक जनजाति है, ठीक है। यह जो है मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति में से वहाँ आता है। चलिए इसकी भाषा की बात करें, यह जो है एक शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में कि झारखंड सरकार के द्वारा किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो ये हमारा है कोरवा, ठीक है। क्यों, यह इसका जो मुख्य जो पेशा है यह जो है जीवन यापन करने का, यह शिकार करना ही मुख्य है, ठीक। कृति को देखते हैं। इनका भी समाज जो है प्रीत सत्तात्मक होता है। इसमें जो है एकल विवाह का प्रचलन है। वही जो हम लोग जो पढ़े थे सबर, उसमें बहु विवाह का प्रचलन नहीं, उसमें शायद नहीं लिखे हैं, ठीक। बहु विवाह का जो है
उसमें नहीं होता है, एक से ज़्यादा विवाह का जो है प्रचलन नहीं, इसमें भी जो है एकल विवाह का प्रचलन है। दूसरा बात करें समगोत्रीय विवाह, समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, ठीक है। एक ही गोत्र में विवाह होने की जो है परंपरा नहीं है, ठीक है। यह जो है दो वर्ग में बंटा है, एक को कहा जाता है पहाड़ी कोरवा, यह जो है निवास स्थान के आधार पर इसको दो वर्ग में बांटा गया है। एक को कहा जाता है पहाड़ी कोरवा, दूसरा को कहा जाता है डीहा या फिर डिहारिया कोरवा। नाम से ही पता चल रहा होगा, ये कहने का मतलब जो है दो वर्ग, दोनों में अंतर क्या है सो, ठीक है। पहाड़ी कोरवा मतलब वैसा कोरवा मतलब जो पहाड़ पर रहना पसंद करता हूँ, ठीक है। और वैसा कोरवा जनजाति जो मतलब गांव के तरफ रहना पसंद करता हूँ, ठीक, पहाड़ के नीचे गांव में रहना पसंद करता हूँ, उसको जो है डीहा या फिर डिहारिया कोरवा कहा गया है। और जो पहाड़ों पर रहना पसंद करता है उसे पहाड़ी कोरवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दो वर्ग में जो है बांटा गया है, ठीक। दूसरा चीज़ है इसके पंचायत को मयारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इसके जो है पंचायत को क्या कहा जाता है, मयारी, ठीक है। दूसरा यदि बात करें, यदि इसमें देखें कि टोटल इसमें गोत्र कितना है, तो टोटल इसमें जो है 6 गोत्र हैं, ठीक है। गोत्र वैसे जनरली नहीं पूछा जाता है किसमें कितना है, शुरू का 1-2 जनजाति है जिसमें पूछा जाता है, ठीक है। इसमें टोटल जो है 6 गोत्र है। गोत्र को और क्या कहा जाता है, गोत्र को जो है किली के नाम। इसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में यदि देखें तो इसका जो है आर्थिक साधन जो मुख्य रूप से है वो है कृषि करना, ठीक है, कृषि कार्य, शिकार, पशुपालन, ठीक, तथा खाद्य संग्राहक के रूप में जो है ये अपना जीवन यापन करता है। इनमें से एक ये याद रखिएगा, कृषि कार्य जो है इसमें जो है झूम खेती करता है, ठीक है। कृषि कार्य के रूप में यह जो है झूम कृषि भी करता है, और इसमें झूम कृषि को पोड़चा के नाम से जाना जाता है। सॉरी जो है झूम खेती को बियोड़ा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। झूम खेती हम लोग जो है कई जनजाति में पढ़े हैं और सबका झूम खेती जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ याद करते हैं, जैसे मुंडा में सबसे पहले पढ़े थे, मुंडा में जो है दीपा या बेवार कहा गया था, ठीक। उसके बाद देखें खोंड में, तो खोंड में पोड़चा था, ठीक। सोरिया पहाड़ियाँ या फिर माल पहाड़ियाँ, दोनों में जो है कुरवा था, और इसमें क्या है, इसमें बियोड़ा है, एक दो शायद और कोई था, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबका झूम खेती जो है इंपॉर्टेंट है। यह झूम खेती क्या होता है, पहले भी बताएं कि जंगल को साफ किया जाता है और एक जगह पर कुछ साल के लिए खेती करता है, 1-2 टाइम के लिए, उसके बाद फिर छोड़ के दूसरे जगह पर जाता है, ठीक है। और इसी जो को स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है, मतलब स्थान को चेंज करके जो है करता है। यह जो है सबसे ज़्यादा भारत के उत्तर पूर्व भारत में सबसे अधिक होता है। यह जो है भारत के अलावा दूसरे देश में भी जो है प्रचलन है, लेकिन इसको जो है बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे जो है जंगल की बहुत अधिक हानि होती है, ठीक है। चलिए ये था आर्थिक व्यवस्था। उसके बाद यदि देखें हम धार्मिक व्यवस्था को, तो इसमें धार्मिक व्यवस्था के रूप में सबसे प्रमुख जो देवता है इसका वो है सिंहबोंगा, ठीक है, जो सूर्य का एक जो है रूप माना जाता है, सृष्टि के रचिता के रूप में जिसकी जो है पूजा की जाती है, ठीक है। सिंहबोंगा सबसे प्रमुख पर्व जो है देवता है, ठीक। दूसरा चीज़ यदि देखें पर्व त्यौहार कौन कौन है, तो जनरली वही सब कर्मा, सरहुल, सोहराय, ये सब पर्व जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है, ठीक। यदि इसकी बात करें पुजारी का, जो पूजा कराता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है बेंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके पुजारी को बेंगा, जो धार्मिक कार्य कराता हो, ठीक है, पंडित की तरह जो है उसको बेंगा कहा जाता है। ये था हम लोग का कोरवा, और लगभग अब जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एक और हम लोग थोड़ा एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे सदान के बारे में, इसमें जो है जेपीसी से एक प्रश्न जो है निश्चित रूप से रहता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल दी